नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप जानते हैं कि कंज्यूमर अड्डा में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका हमारा वजन। जी हाँ, जो ज्यादा हो जाए तो मोटापा कहलाता है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे का भी मौका है और मोटापे पे तो बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो जितनी भी रिसर्च, जितनी भी स्टडीज आ रही हैं, उसमें ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो ज्यादा वजन को बताया जा रहा है। इनफैक्ट कैंसर जैसी बीमारियां, जहां वो कह रहे हैं कि आप अगर अपना वजन मेंटेन करेंगे ना तो बहुत सारी डिसीजेज ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने लगेंगी, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हों या फिर बड़ी से बड़ी बीमारियां हों, और उनकी जड़ में अक्सर मोटापा निकलता। अब चिंता की बात यह है कि WHO की एक रिपोर्ट जो कहती है कि दुनिया लगातार मोटी हो रही है और साथ में हमारा देश भी। आइए वो रिपोर्ट में पहले आपको बताता हूं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। तो देखिए, WHO की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 30 साल में 4 गुना बढ़ गया है मोटापा। पूरी दुनिया जो है वो लगातार मोटी हो रही है। आगे क्या कहती है रिपोर्ट? बताती कि दुनिया भर में जो संख्या है मोटे लोगों की वो 100 करोड़ के पार चली गई है। ये तो रजिस्टर्ड आंकड़ा है, गिना हुआ आंकड़ा है। आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं, लेकिन 100 करोड़ लोग। 70% भारतीय, ये दरअसल 70% शहरी आबादी के भारतीय हैं, वो मोटापे का या ज्यादा वजन का शिकार हैं। मोटापा आगे आपको बताएंगे कि कैसे डिस्क्राइब होता है, लेकिन जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका करीब 70%, बहुत बड़ा ये नंबर होता है जो मोटापे का शिकार है, जिसका वजन ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा। देखिए, ये भी एक ऐसा फैक्ट निकलकर सामने आ रहा है जहां महिलाएं मोटापे का ज्यादा शिकार हो रही है। और उससे भी ज्यादा खराब फैक्ट ये है कि बच्चों में तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडिया के लिए तो कैटेगरी वाइज नंबर हैं, 5 से 15, 20 साल की उम्र में अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके से 1990 से अब हम तुलना करें तो बच्चे देश के लगातार मोटे हो रहे हैं। दुनिया भर के 190 देश और 22 करोड़ लोगों पर WHO ने ये स्टडी की है। तो भाई, मोटापा एक बड़ी समस्या और एक ऐसी समस्या है जो अक्सर इग्नोर भी हो जाती है। हाँ, वजन बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया, कोई बात नहीं, बच्चा मोटा हो गया है, थोड़ा तंदुरुस्त हो गया है, बड़े भी। तो देखिए, बड़ों के साथ साथ आज हम थोड़ा ना फोकस हमारा बच्चों पे होगा, क्योंकि रिपोर्ट बता रही है कि 15 से 20 साल के जो बच्चे, किशोर या युवा, इनमें मोटापा, तो हमारी अगर यंग जनरेशन मोटापे का शिकार होने लग जाएगी इस तरीके से, तो फिर तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो के गेस्ट्रो इंडस्ट्रियल एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अरुण प्रसाद, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा अग्रवाल और हेल्थ और योग गुरु डॉक्टर मिक्की मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रसाद, आपसे ही शुरुआत करते हैं। WHO की रिपोर्ट ये तथ्य बता रही है, लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि दुनिया मोटी हो रही है, हमारे देश का भी जिक्र है, और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, यंग पॉपुलेशन लगातार मोटापे का शिकार हो रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, अपार्ट फ्रॉम हम ये कह दें सीधे सीधे कि खान पान, लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर आप कहेंगे यही सबसे बड़े कारण है? देखिए, डेफिनेटली लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारे जीन्स हैं वो तो सदियों से ऐसे ही थे, और जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में वो लाइफस्टाइल का ही बदलाव आया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाइफस्टाइल इसमें सबसे अहम माने रखता है। हाँ, ये है कि कुछ हमारे जेनेटिक थ्योरीज होते हैं, जिसमें कि एक थ्योरी है जिसमें शरीर कोई भी चीज को रखने की कोशिश करता है। जैसे आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास पैसे आ गए तो आप उसको रखने की कोशिश करोगे। तो थ्रिफ्टी जीन्स करके एक थ्योरी होती है कि जब जो पॉपुलेशन सदियों से उनके पास खान पान की कमी रही हो, अकाल होते हो, तो जब ये मौका मिलता है तो शरीर कोशिश करता है कि उस चर्बी को, उस फैट को वो अपने आप स्टोर कर ले। और जैसा आपने लेडीज की बात करी है, स्त्रियों की बात करी है, जो हमारे जीन्स हैं वो स्त्रियों के लिए ज्यादा ध्यान रखते हैं, इस मायने से क्योंकि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन यानी जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, इस समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जीन्स ये कोशिश करता है कि जहां मौका मिले स्टोर कर लो। और ये जो अकाल पहले आते थे, अब वो अकाल आने बंद हो गए हैं, लेकिन जीन्स की जो टेंडेंसी है स्टोर करने की, वो तब की अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो ये हमारा काफी कुछ लाइफस्टाइल से ही निर्भर है।
जब आपने बच्चों के बारे में कहा, बच्चे अब लाइफ़स्टाइल उनका काफ़ी चेंज हो गया है। जब मैं छोटा था तो हम काफ़ी समय आउटडोर बाहर व्यतीत करते थे। अब का सिचुएशन ये है कि सोसाइटी के प्रेशर के कारण बच्चे जब अपनी 14-16 की उम्र में आते हैं, जब टीनेज आता है, जिस समय ग्रोथ होती है, उस हम्म, समय उनको आप लगा देते हो ट्यूशन में। जी। और फिर और कुछ टाइम और बढ़ता है, बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में जब पहुँचते हैं, तो आपके वीकेंड भी कोचिंग क्लासेस में चले जाते हैं। तो हम्म। ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, जो साल होते हैं, जिस समय ग्रोथ हो रही होती है, उस समय हमने इसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर दिया है। और यही बच्चे बड़े होके इनमें 25% चांस होते हैं कि इनको डायबिटीज़ होगा, ब्लड प्रेशर होगा, दूसरी प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही जी, खतरनाक सिचुएशन है और अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो आगे की पीढ़ियों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मेहता। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जीन्स हमारे कैसे हैं जो स्टोर कर रहे हैं, दूसरा लाइफस्टाइल इस हद तक बदल गई है कि जो बच्चे, क्योंकि ये फोकस रिपोर्ट काफी हद तक बच्चों पे या युवावस्था के लोगों पर कर रही है, तो वहां अब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रह नहीं गई, मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, एंड थर्डली पढ़ाई लिखाई, उन सबके चक्कर में चीजें खराब हैं। और तीसरा खान पान, आजकल जो हम सब खा पी रहे हैं, बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, लेकिन इतनी जो चीजें आ गई हैं, अब ये तीनों मिल जाएंगी तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो गया सर। बिल्कुल। जो हमारे माता पिता है उनका सबसे बड़ा दोष है। हमारे बच्चे अविद्या का शिकार है। वो विद्यार्थी जरूर है मगर दे आर द विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धति में जो हम खान पान पहले करते थे और जो करना चाहिए वो बिल्कुल आज प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग सब्जी, रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, हलवा, ये सारी चीज़ें खाते थे और आज हम खाने लग गए हैं पिज्ज़ा, नूडल्स, सैंडविच, पास्ता, चाइनीज़, जापानीज़, वियतनामीज़, और वो भी सब डुप्लीकेट खाना। सारे फूड्स विद फ्लेवरिंग एजेंट, सारे फूड विद प्रोसेस फूड्स एंड सारे फूड विद प्रिजर्वेटिव्स। वो एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, पाचन शक्ति, जठर अग्नि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। पहले के बच्चे मैदानों में जाते थे, खेतों में, खलिहानों में जाते थे, खेलते थे, तालाबों में नहाते थे, स्विमिंग करते थे। वो तरह की एक्टिविटी आज नहीं रही है। पहले के बच्चे एलिमेंट्स में, पर्यावरण में खेलते थे, सनराइज, सनसेट उनका अनुभव होता था। आजकल के बच्चों को ये सारे अनुभव नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे कब्ज का शिकार बन गए हैं, पाचन शक्ति अच्छी नहीं है उनकी, और फास्ट फूड जैसे माताएं सुबह बना के देती है, नूडल्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, पेपी एंड चिप्स, पैकेटेड फूड, इन सारी चीज़ों से हमारे बच्चे का सेहत की सत्यानाशी हो चुकी है और हमारा फ्यूचर बिल्कुल उज्जवल नहीं है। बहुत सही बात कह रहे हैं डॉक्टर मेहता। और मुझे लग रहा है इसके लिए तो अब एक क्रांति जैसी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सचमुच इसी स्थिति में हैं और इसके दुष्परिणाम चारों तरफ दिखने भी लगे हैं। डॉक्टर शिखा अग्रवाल, देखिए, जीन्स का तो शायद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये दो चीजें जो हैं, एक तो जो हम खाना खा रहे हैं और दूसरा जो एक्टिविटी जिसकी डॉक्टर मेहता बात कर रहे थे। अब चूंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, खाने के मामले में तो सच में जो उन्होंने अभी बखान किया, यही हमारी असल जिंदगी है और उसमें बच्चे क्या और बड़े क्या, तो अब हम करें क्या? विपिन, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आप काफी फिट लग रहे हैं एंड थैंक दैट यू। मीन्स आप काफी डिसिप्लिन्ड हैं। ऑल्दो आपका वर्क कल्चर काफी चैलेंजिंग होगा, डिमांडिंग होगा। ये इटसेल्फ, मैं खाली ये बात इसलिए जिक्र कर रही हूँ, अगर आपके पास इंटेंशंस है तो आपके पास हर चीज के ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर आपके पास इंटेंशन नहीं है तो आपके पास खाली एक्सक्यूजेस रहते हैं। ओबेसिटी, इसका मतलब क्या है? जब आपका बीएमआई 30 से ऊपर होता है, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट,
जब 30 से ऊपर था, अब ओबीस कैटेगरी में आ जाते हैं और आपका फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी के लिए। कोई भी चीज़ मेरा मानना है आप उसका सॉल्यूशन जानने से पहले आपको ये समझना है कि वो उसका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो हो रही है। तो जो ओबेसिटी का आजकल कारण है, वो है बहुत ज़्यादा ओवर कंज़म्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, फिर इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी, ओवर यूज़ ऑफ गैजेट्स, फिर ये जो लेट नाइट सोना और लेट उठना, हमारे बॉडी का सर्काडियन रिदम होता है, वो काफ़ी बिगड़ जाता है, उसके कारण हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। सब मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो बोलते हैं कि हमारे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, देन व्हाट, उसके बाद क्या? बट किस लिए हार्मोनल इश्यूज होते हैं उसको कोई एड्रेस नहीं करते हैं। जब हम हमारी बॉडी के सर्काडियन रिदम के साथ छेड़खानी करते हैं, उसके कारण ये हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, हम उन हॉर्मोन्स को सुन नहीं पाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो होता है लेप्टिन, जो हमारे बॉडी को बोलता है कि भाई अब तुम्हारा पेट भर गया, अब और मत खाओ, मुझे खाना नहीं चाहिए। यूजुअली ओबीज लोग जो होते हैं, ज़्यादा फैट परसेंटेज होने के कारण वो धीरे-धीरे लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऑल्दो बॉडी सिग्नल करता रहता है कि और मत खाओ, लेकिन क्योंकि उनका बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाता है, वो सिग्नल सुन नहीं पाते हैं और वो ईटिंग एंड ओवर ईटिंग के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं। और ये क्रॉस करते-करते लेप्टिन रेजिस्टेंस से उनका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, ओबेसिटी के संग उनको डायबिटीज़ एंड शुगर जैसी बीमारियाँ भी हो जाती है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो बॉडी फैट बर्न करने की जगह एक फैट वेयर हाउस बन जाता है, फैट स्टोरेज करने लग जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल है। मेरे एक चाचा है जो डॉक्टर है, डॉक्टर नरेश गोयल, ही हैज़ ऑलवेज सेड मी वन थिंग दैट हमारे बॉडी को वन सिस्टम है, ये अलग-अलग काम नहीं करता है। अगर एक चीज़ अफेक्ट होगा तो सब चीज़ अफेक्ट होगा। आपने अभी कहा कि ओबेसिटी के कारण ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हो जाती है। मेरा मानना है ये ओबेसिटी इटसेल्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और बहुत जल्दी ये एक पैंडेमिक होने वाली है अगर हम इसका ध्यान नहीं इनफैक्ट करेंगे। ये पेंडेमिक पिछले हो 2 चुकी साल है। में मेरे पास टीनेजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ऑल्दो मेरे काम के लिए अच्छे, बट इट इज़ वेरी आयरॉनिकल। ये हमारे 2 14 साल से ऊपर वाले बच्चे पिछले 3 साल से स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन के बाद हम्म। ये इंक्रीज़ हो जा रही है परसेंटेज। व्हाई? लॉकडाउन के बाद जो कल्चर हो गया है कि मूवमेंट बहुत कम हो गई है बच्चों की। नहीं, वो आप सही कह रही हैं शिखा। इनफैक्ट ये जो है वो एक पेंडेमिक का रूप ही ले चुकी है और यही चेतावनी है डब्ल्यूएचओ की कि नाउ इट्स बिकम अ पेंडेमिक। डॉक्टर प्रसाद, खासतौर पे यंग पॉपुलेशन के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कई जगह आर्टिकल्स पढ़े या लगातार हमें पढ़ते रहते हैं कि हर चीज के जो बेस में निकल रहा है वो आ रही है ओबेसिटी, यानी आपका ज्यादा वजन, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हो, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो, हार्ट के बड़े एलिमेंट्स हो। तो क्या एक वजन को आप कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को बिल्कुल सही ले जा सकते हैं दिशा में? और खासतौर पर यह सवाल मैं यंगस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं जो इतनी सारी चीजों से घिर गए। या ये ओबेसिटी मदर ऑफ डिजीजेस कहलाती है और सिर से पांव तक हर हमारा ऑर्गन इससे इफेक्ट होता है। आप ब्रेन ले लीजिए, डिप्रेशन हो गया, आंखों की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर, हर तरह की बीमारी ज्यादा वजन होने से, ओबेसिटी से रिलेटेड है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम आती है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सो तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो ये बीमारी भी आएगी, प्लस आपका जो लाइफस्टाइल है उस पर भी इफेक्ट करेगा। आप अगर आप बहुत मोटे हो गए हैं तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, आपकी जो एक्टिविटीज है, जो आपकी लेजर एक्टिविटीज है, वो आपको ठीक से नहीं कर पाएंगे। लोग आपको नेगेटिवली देखेंगे, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम एक तरह से विशेष साइकिल हो जाती है। लोग इसके विशेष साइकिल से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार वजन बीएमआई बहुत ज्यादा हो जाए, और जैसा कि अभी दूसरे स्पीकर ने बोला भी है, लेप्टिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो एक बार प्रॉब्लम एक लाइन को क्रॉस कर जाती है तो वापस आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये बीमारी ना आए, इसको शुरू से ही हमें रोकना चाहिए, ताकि लोगों को मेरे जैसे बेरियाट्रिक सर्जन्स के पास आके बेरियाट्रिक सर्जरी कराने की जरूरत ना पड़े। नहीं, बहुत अच्छी बात कही। आप खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी नहीं करनी है, आप पहले ही वो लाइन ड्रॉ कर लो। डॉक्टर मेहता, ये बताएं कि जैसा हमने कहा कि अब इसके 2 प्रमुख अंग हैं, एक तो भोजन है जिसपे मैम से हम बात कर रहे थे, और एक जो है वो आपकी दिनचर्या है। उसके लिए अब क्या करें, क्योंकि इतना इतना
अजीब सा रूटीन हो गया है। अर्बन लाइफ तो ऐसी हो गई जहां आदमी मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक से भागता ही रहता है। हमारे यंगस्टर्स करें भी तो क्या करें? देखिए, आयुर्वेदा की फिलॉसफी के अनुसार शद रस नरिशमेंट पौष्टिकता, यानी 6 स्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी कंप्लीट इन योर भोजन, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, पंजेंट। ये 6 टेस्ट अगर कंप्लीट होते हैं हमारी ताट में, हमारी देसी पद्धति जो खाने की है वो कंप्लीट हो जाए तो बच्चे को पौष्टिकता मिलनी चाहिए, और वो भी भोजन सात्विक या राजसिक का कॉम्बिनेशन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो फेफड़े हैं, और हमारे बच्चे के फेफड़े बहुत ही कमजोर है, उनका हृदय बहुत ही कमजोर है, क्योंकि उसको कैलिब्रेटेड चैलेंज नहीं मिल रहा है। ना उनको फील्ड स्पोर्ट्स है, ना योग कराने के लिए कोई अनुशासन है, ना कोई रेगुलरिटी है। ये 2 चीजें अगर जगह पे आ जाए तो बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो अच्छे से चलने लग जाए, सर्कुलेशन ज्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा एक बार बढ़ जाए, हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाए, और लंग्स, फेफड़ों के 5 खाने अगर ऑक्सीजन से बढ़ जाए तो बच्चे अपने आप कटीले हो जाएंगे। अगर वो कस के रत लगाएंगे, कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे एज अ डेली रूटीन। आप देखिए बाबा रामदेव का प्रोग्राम आस्था पे एवरी डे, वहां पर कितने बच्चे रोज सुबह 4:30-5 बजे उठ के रोज करते हैं। उनकी दिनचर्या में ये होनी चाहिए। उसके लिए रात को 9:30 बजे सोना बहुत ही जरूरत है। उसके लिए शाम को 6 बजे में डिनर खाना बहुत ही जरूरत है। बच्चों को आजकल फल नहीं नसीब हो रहे हैं, वो सिर्फ उबला हुआ, पका हुआ, माइक्रोवेव का, प्रिजर्व्ड, रेफ्रिजरेटर। नहीं तो आप डॉक्टर मेहता बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बस ये कि यहाँ थोड़ा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अब मैं जब लौट के आऊंगा तो मेरी आपसे गुजारिश है और शिखा मैम से भी गुजारिश है कि आप दोनों दो ऐसी चीजें बताइए जो अभी के अभी, आज के आज ये बच्चे शुरू करें, डॉक्टर साहब आप भी, और ताकि कुछ तो परिवर्तन आना शुरू हो। हम बहुत सारी चीजें सजेस्ट करेंगे तो शायद एक साथ नहीं उतना कर पाएंगे। आपने मोटा आउटलाइन बता दिया कि आपको ये करना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन 2 ऐसी चीजें जो आज ये प्रोग्राम देखने के बाद ही व्यक्ति लिखे कि मैं कल से शुरू करूंगा या आज से शुरू करूंगा, प्लीज वो सजेस्ट कीजिएगा ताकि लोगों का एक नियम बनना शुरू हो जाए। छोटा ब्रेक, तुरंत लौट के आएंगे और आप सबसे ये 2 बातें पूछेंगे। आज बात हो रही है मोटापे की, जो कि एक महामारी के तौर पर फैल रहा है। तो आज हमने पूरा फोकस किया WHO की इस रिपोर्ट के ऊपर जो कहती है भारत में 5 से 15-20 साल के जो बच्चे, इनमें मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और एक महामारी का रूप ले रहा है। राइट, तो अब हमने अपने मेहमानों से कहा था कोई 2 बातें जो बच्चे आज से शुरू कर सके। चलिए शिखा आपसे, और हम क्विकली आपसे लेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम होगा, वो 2 बातें जो बच्चों को खान पान के मामले में तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ओके, तो विपिन, आपने हमेशा से संस्कृत में सुना होगा आहारम औषधम, दैट मीन्स फूड इज मेडिसिन। जैसे हम मेडिसिन को एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं ताकि अगर हम ज्यादा ले तो वो टॉक्सिक हो जाता है, कम लेते हैं तो वर्क नहीं करते हैं, वैसे ही हमें फूड को भी लेना है एक पर्टिकुलरली एक क्वांटिटी में। अगर आप क्वांटिटी एक्सीड करते हैं, सरप्लस में जाते हैं, तो वो सरप्लस होके फैट एक्यूमुलेट करते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको ओबेसिटी, आपको फैट परसेंटेज आपका कम करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, यही एक मेथड है जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। और दूसरा एक मेथड है जो एक्चुअली में वर्क करता है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हमारे कल्चर में पहले से था। जब आप फास्टिंग मोड में होते हो, आपको कंटिन्यूअसली ईट खाना नहीं है, और ये जो मेटाबॉलिक स्विच है फ्रॉम ईटिंग टू फास्टिंग विंडो, इससे बॉडी फैट को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करता है हमारे एनर्जी के लिए। ओके, कोई भी एक फूड ग्रुप को पर्टिकुलरली एलिमिनेट नहीं करना है, ना ओवर करना है। पॉइंट, सो मैं क्विकली आपके पॉइंट्स को समराइज कर दूं कि एक तो आपको थोड़ा सा फोकस करके अपने खाने की क्वांटिटी को फिक्स करना है। दूसरी आपने बात कही इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसपे बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे, लेकिन किसी दिन आपके साथ एक अलग से शो कर लेंगे क्योंकि कई सारे लोग बहुत गलत इसमें चले जाते हैं जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात आती है, बट दिस विल बी अ वन गुड थिंग। डॉक्टर मेहता, 2 चीजें आपके लिए जो दिनचर्या में अभी से लागू करनी है बच्चों को। देखिए, हमारा जिस्म जो बना है वो पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत में पृथ्वी, अग्नि, जल, हवा, आकाश, ये सारे चीजों की, तत्वों की मौजूदगी हमारे जीवन में होनी चाहिए और नैसर्गिक उपचार हमेशा होना चाहिए। बच्चों को बागों में, खेतों में, खलिहानों में खेलना चाहिए, पार्क्स में कूदना चाहिए, दौड़ना चाहिए, दंड लगाना चाहिए, बैठक लगाना चाहिए,
3 सबसे अच्छे आहार हैं, जैसे कि एक प्राणायाम, एक व्यायाम और एक ध्यान। ये 3 आहार भोजन के आहार से पहले होने चाहिए और उसके बाद भोजन स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए और भोजन बिल्कुल ऋतुचर्या के अनुसार होना चाहिए, रीजनल, सीजनल। माताएं और पिताएं अपने बच्चों को अच्छा खाना दे, उनको स्वस्थ रखे, उनको निरोग रखे। जी, रीजनल सीजनल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। और देखिए, मम्मी पापा, मदर फादर का बड़ा रोल है। बच्चे का बहुत कुछ करने को मन करता है, लेकिन आप अगर वो चीजें फॉलो करेंगे तो शायद बच्चा भी करेगा। रीजनल और सीजनल का ध्यान रखें, ताजा फल खिलाएं, ताजा सब्जियां खिलाएं। जो मेहता जी अभी कह रहे थे कि फल हमारे बच्चों की जिंदगी से गायब हो गए, चॉकलेट पेस्ट्रीज ने, कन्फेक्शनरीज ने जगह ले ली है। एट लास्ट डॉक्टर प्रसाद, कोई 2 चीजें आपकी तरफ से क्विकली। जी हाँ, हम जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट को ब्लेम करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, उसी तरह से हमें स्मार्टफोन और इंटरनेट का फायदा उठाएं। और 2 फायदे जो आप उठा सकते हैं, एक, आप जो भी खाना खाते हैं उसका नेट पे अपने फोन पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करिए ओके। कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना मैं नहीं खाऊंगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाऊंगा। तो ये आपको आराम से ये इंफॉर्मेशन मोबाइल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप YouTube पे जाइए और बहुत सारे योगा के प्रोग्राम हैं, जिसमें कि YouTube पे कोई योगा करता है और साथ साथ आप कर सकते हो 15 मिनट, आधा घंटा, 45, सिंपल, मीडियम, कॉम्प्लेक्स, सब तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो ये 2 चीजें आप मोबाइल का फायदा उठाएं और मोटापा से दूर होने के लिए भी उसी इंटरनेट का सहारा लीजिए, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो चलिए समराइज आप तीनों की बात कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड सेवन करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। इस बहाने आपका थोड़ा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। साथ में कुछ योगा, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर मेहता ने भी कहा, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्टिविटी डालिए। थोड़ा खेलकूद, भागना, दौड़ना, कुछ नहीं कर सकते तो घर में योगा तो हो ही सकता है। वो आप 3-4 पोस्चर्स अगर स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात होगी। और जो शिखा ने हमें कहा कि आप अपनी डाइट में थोड़ा इस तरीके से उसको प्रोग्राम करें कि ओवर ईटिंग ना कर जाए, थोड़ा कॉन्शियस होकर खाएंगे, वो होना बंद हो जाएगा। यही 1-2 चीजें चालू कर दीजिए, आपकी लाइफ में जमीन आसमान का अंतर आपको महसूस होगा। फिर जो अलग विषय उन पे और डिटेल में बातचीत करेंगे। जैसा मैंने कार्यक्रम में शुरू में कहा था कि तो शायद थोड़ा क्रांति करनी पड़ेगी, तब इस चीज से छुटकारा मिलेगा। तो आधे घंटे में समस्या का हल नहीं होगा, डिटेल्ड और शो करेंगे इन सारी चीजों पर आप सभी मेहमानों के साथ। लेकिन आज यहीं से करेंगे शुरुआत। आई होप दर्शक अगर 1-2 चीजें भी इसमें से कर गए तो बात बन जाएगी। बहुत ही धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।